हेलो गाइस, कैसे हैं आप सबका स्वागत है हिस्टोफेंसी पर। चलिए जानते हैं 12 जून की हिस्टोफेंसी। नंबर 1, आपने एनी फ्रैंक के बारे में तो सुना ही होगा। डायरी ऑफ ए यंग गर्ल लिखने वाली एनी फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी में हुआ। एनी फ्रैंक वर्ल्ड वॉर 2 में अत्याचार का शिकार हुए लाखों यहूदियों में से एक है। जब हिटलर के राज में जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार बढ़ता है तो एनी फ्रैंक का परिवार नीदरलैंड जाने का फैसला लेता है। 12 जून 1942 को जब एनी 13 साल की हुई तो उसके फादर ने एनी को एक डायरी गिफ्ट की और उसी दिन से एनी ने अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दिया। 5 जुलाई 1942 को एनी की सिस्टर मार्गरेट को श्रम शिविर में रिपोर्ट करने का आदेश मिला, जिसमें यहूदियों को यातनाएं देकर मार दिया जाता था। इसके अगले ही दिन एनी का परिवार उसके फादर की दुकान के ऊपरी हिस्से में छुप जाता है। 4 अगस्त 1944 को एनी के परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है और यातना शिविर में फरवरी 1945 को एनी फ्रैंक की मौत हो गई। नंबर 2, वर्ल्ड के फेमस गार्डन्स में शुमार रॉक गार्डन वेस्ट मटेरियल्स को रीयूज करके तैयार किया गया है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ की शान है, जिसे बनाने का श्रेय जाता है इंडिया के मशहूर रॉक आर्टिस्ट नेकचंद सैनी को। नेकचंद सैनी का जन्म 15 दिसंबर 1924 को पाकिस्तान में हुआ था। बंटवारे के बाद नेकचंद चंडीगढ़ में आकर बस गए। भारत सरकार ने 1984 में नेकचंद को पद्मश्री से नवाजा। 12 जून 2015 को नेकचंद सैनी की डेथ हो गई थी। नंबर 3, एक देश की नींव उसके बच्चे होते हैं, इसलिए बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। लेकिन इंडिया ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी पढ़ाई की उम्र में बच्चों से काम करवाया जाता था। इसलिए 2002 में यूएन ने एक कानून पास किया जिसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाने को अपराध माना गया और 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाने की शुरुआत की गई, ताकि लोगों को 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम न करवाने के लिए अवेयर किया जा सके। नंबर 4, 80 के दशक में इंडियन पब्लिक की टेलीकम्युनिकेशन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इसरो ने इनसैट 1 सीरीज की शुरुआत की। इसी सीरीज में 12 जून 1990 को इसरो ने इनसैट 1D को लॉन्च किया। इनसैट 1D फर्स्ट जनरेशन इंडियन नेशनल सैटेलाइट था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन IMD और ऑल इंडिया रेडियो का जॉइंट वेंचर था। इनसैट 1D मौसम विज्ञान, इन्वेंशन, टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया मल्टीपर्पज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट था, जो कि 14 मई 2002 को डीएक्टिवेट हुआ। अगर आपको ऐसी ही स्पेस से रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो राइट साइड की प्लेलिस्ट को चेक करें, और अगर आपने पहले के इंटरेस्टिंग हिस्ट्री फैक्ट्स को मिस कर दिया है तो लेफ्ट साइड की प्लेलिस्ट को चेक करना न भूलें।